हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मज़े में, आनंद में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.1। इसके इंट्रोडक्शन हमने देख लिए थे, और जिस बच्चे ने भी अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देखेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। आज हमारे पास यहाँ क्या है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज हम क्या करने जा रहे हैं, 2.1 करने जा रहे हैं। उसमें आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में। ये कौन सा है? ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो पहले एग्जाम्पल करते हैं, कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं पहले। और इसमें पूछा क्या है पहले तो वो देखें कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 का हमें क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी हम सीखते हैं। लेकिन क्या ये वर्ड पहले सुना कभी, प्रिंसिपल वैल्यू? जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ रहे थे तब उसमें आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपको याद हो कि आप यह प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपको बताई थी। तब आपको कहा था कि हमारे पास यही काम की चीज़ है, इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ऐसी एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था कि ये क्या हो गई, एक तरह से उसकी रेंज हो गई कि हम क्या करेंगे उसमें। जैसे आपको मैं बता दूं कि हमने क्या किया था, एक ग्राफ की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की थी। ये क्या किया था, हमने ग्राफ किया था। ऐसा ग्राफ हमारे पास आया था साइन का। ठीक है, यानी हमने किया क्या था, हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा और उसको इनवर्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस फंक्शन को बाइजेक्टिव करना पड़ेगा। यानी कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वो इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक काम में लेंगे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाइजेक्टिव बताना होगा। अगर बाइजेक्टिव होगा तो ही हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन है। ये बात हुई थी। तो बाइजेक्टिव करने के लिए हमने क्या किया था, इसको रेस्ट्रिक्ट किया था हमने, क्योंकि बहुत ही लार्ज वैल्यू आती है इसकी, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे जिस पे क्या होंगे, साइन की वैल्यूज हमें मिलेगी। ठीक है, अलग अलग ऐसे देखेंगे बहुत सारी होगी। यानी -1 से 1 तक हमारे पास वैल्यू आती है। तो -1 से 1 तक तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं। तो हमने किया क्या था, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया था। क्या किया था, रेस्ट्रिक्ट किया था कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जगह पर या पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमने क्या कह दिया इसको, या रेंज कहते हैं उसको, कि पर्टिकुलर रेंज तक हमने कहा कि बस केवल इतनी डिस्टेंस तक बात करेंगे। उसको हमने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में क्या होगा, बिल्कुल बाइजेक्टिव होगा। जैसे हमने कहा था कि ये वाला, इसको ऐसे लिया था कि ये क्या है, हमने कह दिया था कि यहाँ से यहाँ तक तो ये बाइजेक्टिव भी होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वर्स तो हो ही जाएगा। तो ये जो हमने ली थी वैल्यू, फिर ये भी बात हुई थी कि क्या ये नहीं ले सकते, क्या इधर से यहाँ तक भी ले सकते हैं, इसके आगे भी ले सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये लिया गया, इसलिए इसको क्या कह दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह दिया कि ये मेन है, मुख्य है। बाकी भी ले सकते हैं लेकिन मेन यही है। ठीक है, तो ये बात की थी। तो ये जो इसकी ब्रांच होगी, ये जो इसकी रेंज हुई, हमने क्या कह दिया उसको, प्रिंसिपल रेंज बोल दिया उसको। ये बात समझ में आ गई? ये सब बातें पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो पहला लेक्चर देखा होगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 को निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लेट करेंगे कि ये जो इनवर्स फंक्शन है उसको y के इक्वल मान लिया। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे। ऐसा हम समझते हैं कि इसको हम इधर लेके आएंगे, साइन y हो जाएगा इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमने कहा कि साइन y 1/√2 के बराबर है। अब साइन के साथ कोई भी चीज़ यानी कोई एंगल होगा, साइन के साथ लिखा हुआ है यानी y कोई ना कोई एक एंगल है, और एंगल पे अप्लाई करने पर हमें कोई वैल्यू मिली 1/√2। ये बात समझ में आ गई? साइन के साथ हमने कोई एंगल लगाया, एंगल लगाते हमें कोई वैल्यू मिल गई 1/√2। ठीक, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई, किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पर ही, तो साइन के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पर ही तो 1/√2 मिलेगा। और वो क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री यानी π/4। साइन π/4 पर हमें क्या मिलता है, 1/√2 मिलता है। ये हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 9th 10th 11th में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि साइन π/4 इज इक्वल टू क्या होता है,
1/√2 होता है, इसलिए हमने 1/√2 की जगह साइन पाई बाई 4 लिख दिया। ये बात क्लियर? ठीक है। अब साइन y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, तो साइन y साइन पाई बाई 4 के बराबर है। ये y भी एंगल है, पाई बाई 4 भी एंगल है, और दोनों किसके साथ लग रहे हैं? साइन के साथ। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो y है वो पाई बाई 4 के इक्वल होगा। ये y क्या होगा? पाई बाई 4 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? y इज इक्वल टू पाई बाई 4 के इक्वल होगा। ये जो वैल्यू होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, लेकिन हमें ये करने से पहले चेक करना होगा कि ये जो y की वैल्यू आई है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है। तो क्या साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो एंगल हमारे पास आया y इज इक्वल टू पाई बाई 4 आया, ये साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं है? ठीक है, ये रेंज में है या नहीं है, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको लिखने से पहले हम ये चेक करेंगे कि है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे कि रेंज ऑफ क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज, क्या होता है? हमने ये पढ़ा है कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। और कौन सा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यानी माइनस पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है और पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है। यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी y की, अगर इसके बीच में आती है, अगर इन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक में आती है, एग्जिस्ट कर रही है अगर ये पाई बाई 4 की वैल्यू, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? तो क्या इसके बीच में एग्जिस्ट करता है पाई बाई 4? यस करता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सिंस y इज इक्वल टू पाई बाई 4, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा। और y किसको माना था हमने? साइन इनवर्स 1/√2 को माना था। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 4 हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी हमें यहाँ पर वैल्यू लेने से पहले, प्रिंसिपल वैल्यू हमें बताने से पहले ये चेक करना होगा कि ये जो वैल्यू है ये वो हमारे जिसका हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस इनवर्स फंक्शन की, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के निकाल रहे हैं, क्या ये उसके रेंज में आता है कि नहीं आता? उसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है या नहीं आता है? ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से देखोगे? आपको बताया था, एक टेबल बताई थी आपको, अगर ध्यान हो, ये वाली टेबल साइन इनवर्स की। ये क्या है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 0 से पाई किसका है? कॉस का है। ठीक है, कॉसेक का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन 0 नहीं आएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल रेंज है। ये बात ध्यान रही। यानी हम जिस भी इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू चेक करेंगे, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो वैल्यू आ रही है y की, जिसके इक्वल हमने माना, क्या वो जिस भी इनवर्स फंक्शन का उसके रेंज में है या नहीं है। अगर उसकी रेंज में होगा तब तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यही प्रिंसिपल वैल्यू है। और अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, उसको कहीं किसी तरह से इसकी रेंज में लेकर के आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1/√2। तो हम इसमें भी क्या करते हैं? लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। ठीक है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? कॉट y इज इक्वल टू माइनस 1/√3। ठीक है, अब 1/√3 कॉट में कितने एंगल पर होता है? ये माइनस बाहर आई। 1/√3 कितने पर होता है बताओ? कॉट में 1/√3 कितने पर होता है कॉट में? पाई बाई 3 पर, यानी 60 डिग्री पर। कितने पर होता है? कॉट पाई बाई 3 पर। यानी हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/√3। ये होता है, इसलिए हमने यहां पर ये लिखा। ठीक, अब कॉट y इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 3, यानी अगर आप कॉट से कॉट कैंसिल करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या माइनस पाई बाई 3 इसकी कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में आता है कि नहीं आता। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 की रेंज में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? उसको उसके रेंज में लेके आएंगे। तो चेक करो, देखो आपके पास टेबल होगी, कहाँ है कॉट? ये रहा।
कॉट की रेंज क्या है, 0 टू पाई, क्या है 0 टू पाई, और कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ठीक, तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या कि सिंस कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 0 टू पाई, 0 से पाई तक ये होती है, इसकी रेंज होती है 0 टू पाई होती है। ठीक है, तो क्या देखो यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि cot y इज इक्वल टू cot माइनस पाई बाई 3, अगर मैं ऐसा लिखूं तो बताओ क्या ये इसकी रेंज में आता है माइनस पाई बाई 3, 0 से पाई के बीच में आता है, नहीं आता, 0 से भी पहले आ जाएगा ये, इसलिए हम क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है हो सकती इसकी, कि माइनस पाई बाई 3 कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, कॉट वाई को इस तरह से चेंज करेंगे कि इसकी वैल्यू में फ़र्क ना आए। कैसे कैसे करेंगे कि हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट वाई इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। अब बोलो सर ये कैसे लिखा, ये इस तरह से लिखा क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉट थीटा, या ऐसे लिख दो इसको, कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है। तो माइनस का कॉट थीटा की जगह, यानी माइनस कॉट थीटा ही जैसा ये है, माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब कॉट से कॉट कैंसिल, हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब चेक करो 2 पाई बाई 3 आता है क्या इसकी रेंज में, 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री किसके इसके बीच में आता है, प्रिंसिपल रेंज में आता है। तो हेंस वी कैन से, हेंस कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी चैप्टर है। ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल। अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.1 में। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कैसे करेंगे, देखिए फटाफट देखेंगे। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2, इसकी हमें क्या करनी, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, मुख्य मान निकालना है। सेम वही प्रोसीजर है, सेम सभी क्वेश्चन में सेम टू सेम प्रोसीजर है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट करेंगे। ये जो इनवर्स फंक्शन दिया उसको y के इक्वल हमने लेट कर लिया। लेट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करेंगे कि 1/2 साइन में कितने एंगल पर होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 6। कितना हो गया, साइन पाई बाई 6 हो गया। साइन पाई बाई 6 पर इसको हमने क्यों लिखा, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, बिकॉज साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, इसलिए इसकी जगह पर ये लिखा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन से साइन कैंसिल करूंगा क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई बाई 6। और रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि -π/2 से π/2 तक होती है। तो -π/6 आ जाएगा। -π/6 इसके बीच में आता है क्या, बताओ आ जाएगा। तो इसके बीच में अगर -π/6 आता है तो इसका आंसर है, अदरवाइज इसको हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साइन वाई, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख देंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू माइनस का π/6। और -π/6 होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y किसको माना था, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू π/6।
ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम वैसे ही होगा, क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस y इज इक्वल टू √3/2, देन कॉस y इज इक्वल टू कॉस, कॉस के कितने एंगल पर √3/2 होता है बताओ, साइन का उल्टा चलते हैं अपन, इसमें साइन 60 होता है √3/2, तो कॉस 30 होगा, और कॉस 30 का मतलब कितना हो गया, π/6 हो गया। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि टेबल से हम जानते हैं कॉस π/6 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब चेक करो, कॉस π/6 आया, अब कॉस की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है कॉस की, वो चेक करते हैं। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास, 0 to π, यही होता है। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0 to π, 0 भी आता है पाई भी आता है, तो 0 से पाई के बीच में π/6 आता है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू π/6, और y किसको माना था, कॉस इनवर्स √3/2 को, कॉस इनवर्स √3/2 को माना था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, π/6। ठीक है, आ जाएगी π/6, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक y इज इक्वल टू 2, कॉसेक y इज इक्वल टू 2। अब कॉसेक में, कॉसेक की वैल्यू 2 कितने डिग्री पर होती है बताओ, कॉसेक की वैल्यू 2 कितने पर होती है, कॉसेक π/6 पर होती है। ठीक है, कॉसेक π/6 पर होती है ये। ठीक, तो ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक π/6 इज इक्वल टू 2, इसलिए हमने लिखा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है, यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कॉसेक y इज इक्वल टू π/6, तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, अब कॉसेक इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है -π/2 से π/2, बट इसमें क्या नहीं आता, 0 नहीं आता। ठीक है, 0 को हटा करके, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लेंगे, बाकी -π/2 से π/2 के बीच में अगर ये आता है तो सही है, अदरवाइज नहीं होगा, फिर उसको रेंज में लाएंगे। तो यहाँ से कॉसेक कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू π/6। अब किसको माना था हमने, y कॉसेक इनवर्स 2 को, तो कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे, चलो ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ भी लेट करेंगे, लेट, सेम प्रोसीजर है सारे क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स हैं। tan y कितना हो जाएगा, √3। अब √3 कितने डिग्री पर होता है, tan y इज इक्वल टू tan π/6 पर होता है, π/3 पर होता है बताओ, tan π/3 पर। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू π/3, लेकिन उसको कैंसिल करने से पहले हम tan की इनवर्स की रेंज चेक करेंगे। ठीक है, हमें एग्जाम में लिखना है, ये रेंज हमें लिखना है कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है,
टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितनी होती है कि -π/2 से π/2 होती है, लेकिन ओपन इंटरवल होता है। कौन सा इंटरवल होता है? ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ बताया था। ग्राफ कैसा आया था हमारे पास? ग्राफ इस तरह से आया था, और ये यहाँ से -π/2 पे तो एकदम इन्फाइनाइट पे चला जाता है, और इधर से π/2 पे इन्फाइनाइट पे चला जाता है। इसलिए हम -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करते, बाकी उसके बीच की वैल्यू पूरी आती है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, तो क्या है π/3 इसके बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ से कह देंगे, क्या कह देंगे कि y इज इक्वल टू π/3। y किसको माना था? tan इनवर्स को। तो tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस भी था ना, माइनस भी था यहाँ पर, तो माइनस भी आएगा यहाँ पर, -π/3। ठीक है, ठीक है। हाँ, -π/3 भी आता है इसकी रेंज में, π/3 आता है और -π/3 भी इसकी रेंज में आता है। इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, इसका इस tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? -π/3। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 क्या कहता है हमारे पास कि cos इनवर्स -1/2 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। तो cos y इज इक्वल टू -1/2, देन cos y इज इक्वल टू माइनस में 1/2 कितने पर होता है? π/3 पर होता है, cos 60 डिग्री पर। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितनी हो जाएगी कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होती है? 0 to पाई होती है। कितनी होती है? 0 to पाई होती है। तो 0 to पाई के बीच में आता है क्या? -π/3। तो -π/3 0 to पाई के बीच में नहीं आता, तो -π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे? इसको हम इसकी रेंज में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? देखो, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे कि cos y इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि cos y इज इक्वल टू -cos π/3 की जगह मैं लिख सकता हूँ cos π -π/3। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस में cos थीटा होता है। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा होता है। तो माइनस cos थीटा होता है, यानी पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, और पाई है इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिख देते हैं यहाँ पर अपन कि cos से cos कैंसिल, देन y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। देन ये क्या हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 π/3, 2 π/3 हो जाएगा। और y किसको माना था अपन ने? cos इनवर्स -1/2 को माना था। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 π/3। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2 π/3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स -1। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, देन tan y इज इक्वल टू -1। तो tan y यहाँ से कितना हो जाएगा? tan y इज इक्वल टू माइनस में 1 कितने डिग्री पर होता है? π/4 पर होता है। कितने पर होता है? π/4 पर होता है। तो -π/4, अगर tan से tan कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? -π/4 आएगा। क्या -π/4 tan की रेंज में आता है क्या? tan इनवर्स फंक्शन की रेंज में आता है क्या? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है? tan इनवर्स एक्स रेंज कितनी होती है हमारे पास? -π/2 से π/2। और कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल, यानी -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा।
तो अगर इंक्लूड नहीं होगा तो बताओ -π/4 इसमें इसके बीच में एग्जिस्ट करता है क्या? -π/4 इसके बीच में अगर एग्जिस्ट करता है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, अदरवाइज हम इसको उसके रेंज में लेकर आएंगे। तो बताओ एग्जिस्ट करता है क्या? तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, हाँ 10 से 10 कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू -π/4। और y किसको माना था हमने माना था tan इनवर्स -1 को, tan इनवर्स -1 को माना था। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -π/4 आ गई। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि sec इनवर्स 2/√3 कितना दिया हुआ, sec इनवर्स 2/√3। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो sec y कितना हो जाएगा हमारे पास, sec y इज इक्वल टू 2/√3। और sec में 2/√3 कितने एंगल पर होता है, sec π/6 पर, यानी sec 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3। तो उसकी जगह हमने sec π/6 लिख लिया। अब हम चेक करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितनी है इसकी, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या है sec की, sec इनवर्स फंक्शन की। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का क्या होता है, 0 to π होता है, लेकिन इसके अंदर से हम क्या हटा देते हैं, π/2 हटा देते हैं। ठीक है, cos का उल्टा होता है, जो cos का होता है वही इसका होता है, लेकिन इसमें से क्या करते हैं, π/2 हटा देते हैं, क्योंकि π/2 पर sec इनवर्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम इसमें से π/2 माइनस कर देंगे। ठीक, तो 0 से π के बीच में π/6 आता है क्या, 0 बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, sec से sec कैंसिल, तो y इज इक्वल टू π/6। और y किसको माना था, sec इनवर्स 2/√3 को, sec इनवर्स 2/√3 को माना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot y इज इक्वल टू √3। तो cot में √3 कितने डिग्री पर होता है, cot π/6 पर, cot π/6 पर क्या होता है, ये √3 होता है। तो अब यहाँ से हम रेंज चेक करते हैं इसकी, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cot इनवर्स x का। किसका निकालेंगे हम यहाँ पर, cot इनवर्स x का। तो cot इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, 0 to π होती है। ठीक है, क्या होती है, 0 to π होती है। तो 0 to π के बीच में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो cot से cot कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, π/6 हो गया। और y किसको माना था, cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, π/6 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, cos इनवर्स -1/√2। तो क्या है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, ये हो गया। cos को इधर लेके आएंगे तो cos y इज इक्वल टू -1/√2, और cos y इज इक्वल टू माइनस में 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, π/4 पर होता है। तो cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/4। तो रेंज क्या होती है इसकी, cos इनवर्स की रेंज क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू की, तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है इसका, 0 to π होता है। कितना होता है cos की, 0 to π, और वो भी क्लोज इंटरवल। ठीक है, यानी 0 और π भी इंक्लूड होगा। तो 0 और π के बीच में ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि -π/4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम इसको लेकर के आएंगे किसके अंदर, 0 से π के बीच में। तो 0 से π के बीच में का मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री से कम, 0 से ज़्यादा, यानी पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के बीच में ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही रहेगा, पहले और दूसरे में। तो π-θ लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, π-θ लगा देते हैं। तो cos y इज इक्वल टू cos π-θ, यानी कि π/4। ठीक है,
ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये, कॉस y इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 क्या हुआ, इसके रेंज में आ गया, 0 से पाई के बीच में आता है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। और y किसको माना था हमने, y माना था हमने कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई बाई 4 आ गई। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोसेक इनवर्स माइनस √2। कोसेक इनवर्स माइनस √2 में भी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस √2, और ये क्या किया हमने, लेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक y इज इक्वल टू माइनस √2। अब कोसेक में √2 कितने डिग्री पर होता है, कोसेक में √2 कितने डिग्री पर होगा बताओ। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, यानी साइन में 1/√2 होगा, वो जितने पर उतने पर यहाँ पर क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, यानी 45 डिग्री, यानी कि हम क्या कहेंगे, कोसेक पाई बाई 4, कोसेक पाई बाई 4। अब हम इसकी रेंज चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, रेंज, किसकी रेंज, इस कोसेक इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो जो साइन की थी वही कोसेक की भी होगी, लेकिन साइन में क्या होता है, साइन 0 पे 0 और साइन 91 होता है, तो अगर साइन 0 का उल्टा कोसेक है तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, 1, कोसेक क्या हो जाएगा 1/0, यानी इनफाइनाइट आएगा, यानी 0 नहीं आएगा इसके अंदर, बाकी जो साइन का है वही इसमें भी होगा, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा, लेकिन इसमें से हम क्या हटा देंगे, 0 को इसमें से 0 को हटा देंगे। ठीक है, तो बताओ माइनस पाई बाई 4 इसके बीच में आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, तो कोसेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ठीक है, कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4। क्लियर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन थोड़ा अलग आया, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वैल्यू मतलब कह रहा है कि, तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कि प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 का, कोसेक इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे पहले तो कैसे करेंगे, हम अलग अलग फाइंड करते हैं, कैसे, देखो लेट कर लेते हैं पहले तो tan इनवर्स x के लिए, तो लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, इसको हमने x के इक्वल मान लिया, तो tan x कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो tan x यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, और tan की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितनी होती है, इसकी अगर हम रेंज लिखें, रेंज इसको इस बार शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं कि tan इनवर्स x, किसकी, tan इनवर्स x की, कहाँ से कहाँ तक होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो ये रेंज होती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक होती है। तो बताओ इसके बीच में आता है क्या tan π/4, बिल्कुल आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास π/4 आ गया, और x किसको माना था, tan इनवर्स 1 को, तो कितना हो गया ये π/4 आ गया, यानी एक वैल्यू तो इसकी आ गई π/4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स -1/2, क्या है कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ से देखो लेट करते हैं इसमें भी, कि लेट कर लेते हैं, इसको x के इक्वल माना था, इसको y के इक्वल मान लो, क्या, कॉस इनवर्स -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू -1/2,
देन कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस में कॉस कितना आ जाएगा पाई बाई 3। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो पाई बाई 3 लिख देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 3। तो वाई कॉस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है, तो y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, कॉस इनवर्स -1/2 की आ गई 2 पाई बाई 3। ठीक है, एक तो हमारे पास इसकी आ गई और इसकी भी आ गई। अब हम किसकी निकालेंगे, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स लेट, इसको हम z के इक्वल मान लेते हैं, z लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो साइन z कितना हो जाएगा -1/2, और साइन z इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, माइनस में साइन पाई बाई 6, क्योंकि साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो साइन पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब रेंज इसकी आपको पता ही है कितनी होती है। साइन इनवर्स फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 तक, ये होती है इसकी। तो साइन इनवर्स की ये होती है रेंज। तो साइन z कितना हो जाएगा, क्या इसके बीच में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। तो साइन z इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू -π/6 हो जाएगा। ठीक है, -π/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो अपने पास क्या क्या वैल्यू आ गई, क्या क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, यही है। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, π/4 आई थी, ये यहाँ पे है π/4, तो इसकी जगह पर क्या लिख लो π/4, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 कितना आया था 2 π/3, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 2 π/3, प्लस साइन इनवर्स -1/2 कितना आया हमारे पास -π/6, तो इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं हम -π/6, -π/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, इसका ले लिया एलसीएम, तो 4 3 जा 12, तो 3 पाई, प्लस 3 4 जा 12 यानी 8 पाई -2 पाई। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 8 और 3 11 में से 2 गए 9 π/12, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 π/4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3 π/4 आएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू 1/2, देन cos x इज इक्वल टू 1/2 कितने पर होता है π/6 पर, cos x इज इक्वल टू 1/2 कितने पर होता है cos π/3, cos 60 कितना होता है 1/2, तो हम उसके 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं cos π/3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो cos इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, cos इनवर्स x 0 to π बिलोंग करता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका π/3 हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा हम लेट कर लेते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये 2 पहले इधर आएगा तो y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, फिर ये साइन इधर आएगा तो हम कह देंगे साइन y/2 इज इक्वल टू 1/2 साइन
y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 साइन पर कितने पर होता है, 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर। तो इसकी रेंज में आता है, किसकी रेंज में, साइन इनवर्स x की रेंज कितनी है, साइन इनवर्स x की रेंज है -π/2 से π/2 तक, यानी -90 से +90 तक। ये तो कितना है, 30 ही है, तो इसके बीच में आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y/2 इज इक्वल टू π/6। तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3। ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, किसकी, 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन क्या था, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 कितना आया हमारे पास, π/3, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना आया हमारे पास, π/3। तो π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना होगा, 2π/3। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। MCQs आ गए। साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन कौन सा होगा इसमें से। देखो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने चीज़ समझी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहा है, यानी एक तरह से इसकी रेंज ही तो बतानी है। हमने अभी अभी लिखा, इसको ऐसे लिख दें, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक, और -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा। तो हम ये कह सकते हैं साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y इज इक्वल टू क्या है, -π/2 से π/2, यही है। और कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल हमने सीखा था 11th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसमें आता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कि इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है -π/2 से तो बड़ा है। अब क्लोज इंटरवल है, इसलिए हम इक्वल टू भी ले सकते हैं, क्योंकि π/2 भी इंक्लूड होगा, और π/2 से छोटा, प्लस के π/2 से छोटा या बराबर हो सकता है, यानी कि π/2 ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो मिलता जुलता कौन सा है, कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसको भी आप ऐसे तो MCQs है, चाहो तो आप फटाफट डायरेक्ट भी करके कर सकते हो, नहीं तो अगर MCQs में नहीं दे वैसे ही दे दे तो पूरा कैसे सोल्व करेंगे, जैसे अभी किया था अपन ने वैसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो tan x कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 हो जाएगा। तो tan x इज इक्वल टू tan √3 कितने पर होता है, π/3 पर होता है, π/3 पर। ठीक है, tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/3। ठीक है, कितने बराबर हो जाएगा, tan π/3। अब tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी रेंज। tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो हमारे पास कितनी होती है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होती है, यही होती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो क्या इसके बीच में आता है, हाँ आता है। तो आता है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि tan x इज इक्वल टू tan π/3 है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3। और x किसको माना था, tan इनवर्स √3 को। ये कितना हो गया, π/3 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो यहाँ से करो, अगर tan π/3 इज इक्वल टू क्या होता है, √3 तो होता है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। दूसरा क्या दिया है, लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2। तो सेक y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो सेक में माइनस में कितने डिग्री पर होता है, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, कितने डिग्री पर होती है। देखो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का।
cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। sec 60 का मतलब हो गया कि sec π/3, sec π/3। अब हमें पता है कि sec इनवर्स x की रेंज कितनी होती है। sec इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास 0 से पाई, बट इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता। ठीक, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसकी रेंज में लेके आएंगे। रेंज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, sec y इज इक्वल टू sec पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, sec y इज इक्वल टू sec 2 π/3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2 π/3। अब ये वैल्यू क्या करो, पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, हमें क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 प्लस माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आई, π/3 आई। कितनी आ गई, π/3, माइनस sec इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी आई 2 π/3। तो π/3 माइनस 2 π/3 कितना हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा। माइनस π/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइनस π/3 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि माइनस का π/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। क्या है इसके अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। आपको याद क्या रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू जो इनके रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, बस वो याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद है तो इजीली हो जाएगा आपका काम। एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ, देखो याद कैसे करोगे। देखो आपको मैं याद करवाता हूँ कैसे। क्या होता है हमारे पास, साइन इनवर्स, ठीक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक इनवर्स। ठीक है, इनकी हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो देखो साइन की तो आपको याद रहेगी -π/2 से π/2 तक। ठीक, और कॉस की भी अगर आप याद कर लो 0 से पाई। साइन इनवर्स की -π/2 से π/2 और कॉस इनवर्स की 0 to पाई। अब बच गया हमारे पास टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या बच गया, टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए क्या करो, सबसे पहले देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक की भी रेंज क्या होगी, यही होगी। क्या होगी, यही होगी, -π/2 से π/2, इसकी यही होगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि साइन 0 को अगर हम 1/0 कर दूंगा, आपको यह फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। तो रेंज तो वही आएगी, लेकिन जब 0 होगा तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो नॉट डिफाइंड टर्म होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से 0 हटा देते हैं, बाकी वही रहता है। ठीक, ऐसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और सेक का भी क्या हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा। लेकिन इसमें से क्या हटा देंगे, सेम वही सिचुएशन, कॉसेक 0, कॉसेक 0 क्या होता है, कॉसेक 90 क्या होता है, 0 होता है, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि π/2 इसमें से हटा देंगे। ठीक है, अब बच गया टेन और कॉट। टेन और कॉट को कैसे याद रखोगे आप, ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। अब बच गया हमारे पास केवल और केवल कौन सा, टेन और कॉट का। तो टेन के लिए क्या करते हैं, जो साइन का लिखा है वही यहाँ पर भी लिखते हैं, बस क्या करेंगे आप, इंटरवल क्या करेंगे, ओपन रख देंगे, और कॉट के लिए भी क्या करेंगे, ओपन इंटरवल करेंगे, बस। साइन इनवर्स का याद रहेगा, कॉस इनवर्स का याद रहेगा, टेन इनवर्स का क्या रहेगा, वही जो साइन का है, लेकिन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। कॉट में भी ओपन इंटरवल जैसा कॉस का है। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स क्या है, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद है अब थोड़ा आपके लिए ईजी हो गया होगा याद करना। ठीक है, अब थोड़ा सा ईजी हो गया होगा। तो अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपके लिए ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।